हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आराध्या बुटीक एंड ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक डिज़ाइनर स्लीव्स यहाँ पर बनाना बताऊंगी। इसके लिए देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है। लाइनिंग के फैब्रिक को आपको 4 फोल्ड में यहाँ पर रख लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब नीचे से आपको कपड़े को बराबर करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो भी आपके स्लीव्स की लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए आपको स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। जैसे कि मेरी स्लीव्स है यहाँ पर 10 इंच, तो मैं 11 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। इस तरह से डबल मार्किंग कर लीजिए और नीचे की साइड 3 इंच पर हम डाउन में आएंगे, क्योंकि ये हमारी स्लीव्स लंबी है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद में जो भी आपकी आर्म होल की गोलाई आती है उसका आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। जैसे कि मेरी गोलाई यहाँ पर 8 इंच आई थी, तो मैंने उसकी मार्किंग करके प्लस 1.5 इंच मार्जिन का लेकर यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर इस तरह से स्लीव का शेप दे दें। इतना करने के बाद में जो भी आपकी गोलाई है उसका हाफ़ लेते हुए आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। जैसे कि मेरी गोलाई यहाँ पर 10 इंच है, तो मैं 5 इंच पर मार्किंग करूँगी, प्लस 1.5 इंच में मार्जिन का लेकर यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर लूँगी। मार्जिन वाली मार्किंग को हम इस तरह से लाइन खींचकर बराबर कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद में एक सेंटर की मार्किंग कर लीजिए और एक जो हमने मार्जिन का छोड़ा है वहाँ पर आप एक मार्किंग कर लीजिए। अब 2 पल्लों को इस तरह से उठाते हुए आप जहाँ पर हमने मार्जिन की मार्किंग की है वहाँ तक उन्हें फोल्ड करके इस तरह से रख लीजिए। इस तरह से बराबर से रखने के बाद में आपको जो भी शेप मिल रहा है उसी शेप को एक बार इस तरह से 2 पल्लों को कट कर दीजिए। तो इस तरह से फिर से बराबर कर लीजिए। तो इस तरह से कटिंग करने से आपको आपकी फ्रंट की गोलाई यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसे हम मेन फैब्रिक पर भी इसी शेप में कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मेरे स्लीव्स की बॉर्डर यहाँ पर 1.5 इंच है, तो हाफ इंच में नीचे मार्जिन का लेते हुए 2 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। पूरी स्लीव्स में आपको इस तरह से आपका जो भी बॉर्डर का नाप है उसे नापते हुए मार्किंग कर लेनी है, उसमें हाफ इंच प्लस करते हुए। अब इसको मैं डबल फोल्ड में फिर से रख लूँगी। अब यहाँ पर आपको 75 मतलब कि 1.25 इंच लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से मार्किंग ले करके आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब वहाँ पर भी हम एक निशान लगा लेंगे। अब स्लीव्स को खोलते हुए हम दूसरी साइड भी 0.75 की मार्किंग यहाँ पर करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक शेप मिल जाएगा। अब मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए उस पर हम हमारे अस्तर के कपड़े को रख लेंगे और उसे बराबर से पिन लगाकर सेट कर लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर हमारी बॉर्डर की मार्किंग की है वहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी बॉर्डर कहाँ तक आ रही है। तो वहाँ तक इस तरह से एक लाइन फिर से बना लीजिए। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है उसी पर हम सिलाई चलाते हुए इसी शेप में सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पर भी आपके कॉर्नर आते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको सुई को नीचे की साइड रख के फिर मशीन को पलटाना है। तो यहाँ पर आपके बराबर से कॉर्नर निकल जाएंगे। इतना करने के बाद में नीचे की साइड भी जो हमारा फोल्डिंग वाला भाग है उसे भी हम यहाँ पर सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है उसके अंदर की साइड आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए यहाँ पर इस तरह से कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। और जो हमारे कॉर्नर्स है वहाँ पर दोनों ही कॉर्नर्स पे आपको इस तरह से कट लगा लेना है। आपकी सिलाई कट ना हो इस बात का ध्यान रखिए। अब स्लीव्स को यहाँ पर पलट लीजिए। पलटने के बाद इसे बराबर से आप प्रेस लगाकर सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद में सब तरफ से मैंने सिलकर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी यहाँ पर कट कर दिया है। अब देखिए, इस तरह का शेप हमें मिला है। अब यहाँ पर हम एक पेपर ले लेंगे और पेपर पे इस शेप को हम बराबर से एडजस्ट करके पिन अप कर लेंगे। एक बार आप नाप कर इसे एडजस्ट करिए। इतना करने के बाद में आपको इस तरह से इंची टेप को रखना है
और रखने के बाद में डबल फोल्ड करके इसका सेंटर मार्किंग निकाल लेना है। नीचे की साइड भी हम इसी तरह से सेंटर मार्किंग निकाल लेंगे। अब इन मार्किंग को आप सीधा कर लीजिए। तो ये हमें एक सेंटर की लाइन मिल गई है। अब जो शेप हमारा यहाँ पर, उसी शेप में हम फिर से पूरे ड्रॉ कर लेंगे। ना करने के बाद में देखिए ये हमें एक पैटर्न मिल गया है। अब ऊपर से हम 1.25 इंच इतना छोड़ते हुए बाकी भाग में 1.5 इंच इतना मार्जिन यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लेते हुए मार्किंग कर ली है। दूसरी साइड भी आप इसी तरह से 1.5 इंच की गैप में मार्किंग कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड करते हुए एक साइड से हमने सिल लिया है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए उसमें सिलाई लगा ली है। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद में जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखता हो तो उसे थोड़ा कट कर लीजिए। अब नीचे से आप किसी भी तिकोनी चीज़ से, जिस साइड से हमने सिलाई लगाई है उस साइड से इसे पलटना शुरू करिए। तो इस तरह से हमारी बहुत ही सिंपल तरीके से डोरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये पतली डोरी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर देखिए हम हमारे सिलाई का मार्जिन लेकर और सेंटर की मार्किंग तक नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2.25 इंच इतना मैं डोरी को कट कर लूँगी। सभी डोरी को इसी साइज़ में आप कट कर लीजिए। अब यहाँ पर पेपर पे हमने जो ऊपर 1.25 इंच छोड़ा है उसके बाद से हम डोरी को लगाना शुरू करेंगे। तो जहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्किंग किया है वहाँ तक आपको डोरी को सेंटर के वहाँ से बराबर लेते हुए फोल्ड करके सिलाई में दबा लेना है। देखिए जहाँ पर हमारा 1.5 इंच का मार्जिन ख़त्म हो रहा है वहीं पर हम दूसरी डोरी को रखेंगे और सेंटर से उसे बराबर लेते हुए दूसरे 1.5 इंच के मार्किंग तक उसे लेकर यहाँ पर सिल लेंगे। इसी तरह से आपको एक के बाद एक डोरी को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए एक साइड की हमारी डोरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड भी हम उसी तरह से डोरी लगाना शुरू करेंगे, पर यहाँ पर आपको जो हमने पहले डोरी लगाई है उसके अंदर से निकालते हुए आपको डोरी को यहाँ पर दूसरी साइड अटैच करना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक शेप मिल जाएगा। देखिए ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। अब बराबर से जहाँ पर आपने सिलाई लगाई है उसी शेप में बराबर से स्लीव्स को रखते हुए एक दबाव वाली सिलाई यहाँ पर लगा लीजिए। स्लीव्स के साथ हम उसे अटैच कर लेंगे। वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अब यहाँ पर आप एक्स्ट्रा पेपर को निकाल दीजिए और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम एक और सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन बनकर कंप्लीट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।